नीतीश कुमार को फिनिश करने वाले और जदयू के सभी नेताओं को फिनिश करने वाले लोग फिर से नीतीश कुमार के यहाँ माथा टेकने क्यों आ रहे हैं, ये सवाल मंत्री श्रवण कुमार कर रहे हैं। क्योंकि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी की तैयारी चल रही है, जिसको लेके जो वरिष्ठ नेता हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि आरसीपी सिंह अब जदयू में फिर से वापस आएँ। और उसको लेके जब मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया कि आरसीपी सिंह इन दिनों नीतीश कुमार की खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब गुणगान कर रहे हैं, उसको लेके श्रवण कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको वो बयान भी सुनवा रहे हैं। ने तो अपनी बात रखी है। देखिए, पता नहीं नफरत क्यों फैलता है। नीतीश कुमार जी को कल तक वे लोग जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं है, मेरे ही सोच से नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार जी को लोग चलाते हैं, अफसर चला रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें कुछ बात होगी। उनसे पूछिए कि कल तक नीतीश कुमार बीमार थे, लाचार थे, उनकी कोई सोच नहीं थी, आपके सोच से चल रहे थे और नीतीश कुमार जी को ख़त्म करने पर लगे थे। और नीतीश कुमार जी को इन्होंने पहले तो भाजपा में गए, अब भाजपा में जाने के बाद फिर वहाँ से लगता है कुछ आशा नहीं था, तो फिर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई। अपना दुकान भी नहीं चला तो दूसरे के दुकान में फिर अपना पार्टी को मर्ज कर दिया। और जिस पार्टी में मर्ज किया उसके जो संस्थापक थे, उसके जो नेता थे, वो कहते थे कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीट आ गया तो हम संन्यास ले लेंगे। तो अब सन्यासी लोगों का जो जमात है वो संन्यास लेने के बजाय नीतीश कुमार जी के मंदिर में यहाँ के आशीर्वाद लेने की उनको क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जो नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से ख़त्म करने, नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में पहल कर रहे थे। और हम सब लोगों को, जितने भी जेडीयू के लोग थे, जितने भी एनडीए के लोग थे, सबको फिनिश करने में बिहार में ये लोग लगे हुए थे। तो आप सोच लीजिए कि जब ये लगे हुए थे फिनिश करने में, तो इनसे तो हम लोग फिनिश नहीं हुए, इनको बिहार की जनता ने जरूर फिनिश कर दिया। तो फिनिश होने के बाद अब इधर क्यों माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, हमको समझ में बात नहीं। स्वागत क्या होगा वैसे लोग घर क्यों? अब तो हमने सवाल किया है, उसका जवाब पूछिए। और जो लोग उनके लिए हाई तौबा मचा रहे हैं उनसे पूछिए कि अगर इस बार हम लोग 85 सीट पर नहीं आते, 25 पर ही आउट हो जाते, तो हम लोग के मंदिर में कोई पूजा करने के लिए आता, हम लोग को पुजारियों को मिलता। तो पुजारी जो है और माथा टेकने वाले जो लोग हैं तब इधर आना चाहते हैं। जब खुद फिनिश हो गए और फिनिश करने चले थे, खुद फिनिश हो गए और यहाँ कुछ चाहते होंगे, क्या चाहते हैं उनसे जानना चाहिए। कि जेडीयू के नेता जो बयान दे रहे हैं, जो सोच समझ करके बोले, क्या बोलते हैं? जेडीयू के नेता कोई आज पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग बिहार की मिट्टी से में पैदा हुए, बिहार की मिट्टी में चले जाएंगे। मैं अपने जीवन में कभी दल नहीं बदला, हमने अपने जीवन में कभी नेता नहीं बदला। बिहार के विकास से, बिहार की तरक्की से, बिहार के अमन से और बिहार में नफरत करने वालों से कभी हमने प्यार नहीं किया, तरक्की की बात किया, हमेशा इस रास्ते को चलाया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जिसे मैं सीखा हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते से चल के यहाँ आया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया और उसको कोई इधर उधर की बात कह के हिलाने वाला, डिगाने वाला, डुलाने वाला नहीं है। मैं 8 बार असेंबली का मेंबर बना हूँ, 7 बार मंत्री बना हूँ। मैंने कुछ काम किया है, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे इधर उधर बोलने वाले से श्रवण कुमार जी को कुछ बिगड़ने वाला। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार का वो बयान। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसमें आरसीपी सिंह और जिस दल में वो गए थे, जिसके संस्थापक थे, वो कह रहे थे कि 25 सीट पे सिमट जाएगी जदयू, यानी नीतीश कुमार 25 सीट के अंदर आ जाएंगे। इससे यदि ज़्यादा सीट आएगा तो हम संन्यास ले लेंगे।
तो मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर आरसीपी सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब जदयू को समाप्त करना और जदयू के नेताओं को फिनिश करने की बात करने वाले खुद ही फिनिश हो गए, तो आखिर यहाँ नीतीश कुमार के यहाँ माथा टेकने क्यों आना चाहते हैं। सवाल जब किया गया और उनसे जाके पूछिए कि आखिर जब आप चाह रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं, उनसे दूसरे लोग काम करवा रहे हैं, नीतीश कुमार अब फिनिश हो चुके हैं, तो आखिर नीतीश कुमार के शरण में माथा क्यों टेकने आए हैं। और मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा कि यदि हम लोग 25 सीट पर आ जाते तो क्या वो फिर से माथा टेकने आते। और साथ ही साथ उन्होंने आज कर्पूरी जयंती के अवसर पे कर्पूरी के असली वारिस नीतीश कुमार को खुद बताया है, कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, जो उनके चेले हैं, जो बिहार के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, असली वारिस नीतीश कुमार ही हैं। आलोक कुमार, हेडलाइन बिहार, पटना।